क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? शाम तक आ जाऊंगा ना मैं। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या सोचेगा मेरा दोस्त? कल भी उसकी खबर नहीं ले सका, आज भी नहीं जाऊंगा तो वो यही सोचेगा कि अपनी शादी की खुशी में इतना मगन है कि मेरी खबर भी लेने नहीं आया। आप जाएं, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है। मैंने तो अभी कुछ दिन में वैसे भी पार्लर चले जाना है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम है, 2-3 घंटे पड़े हुए, तुम आराम करो, बल्कि सो जाओ थोड़ी देर, फिर रात को इतने थका देने वाला फंक्शन है। हाँ, मैंने उसामा को कॉल कर दिया, वो तुम्हें पार्लर ले जाएगा। ओके, चलता हूँ। अंदर तो आने दो, फिर हवा हो लेना। नाराज हो अभी तक? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ तो खुश होना भी चाहिए। ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से तुम इतनी नाराज? और तुम बहुत खुदगर्द हो, खुद तो शादी रचाए बैठे हो, मुझे जलने का भी हक नहीं है। तो इसका क्या फायदा है? शादी मेरी हुई थी, तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं था मैंने। लेकिन क्यों? तुम मुझसे भी तो शादी कर सकते थे ना। नहीं कर सकता, तुम एक मॉडल हो। मेरे घर वालों को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनकी बहू बन के सादगी से घर पे रहे। And I told you this way back. तो फिर इतना अरसा मेरे साथ अफेयर क्यों चलाया हारिस? फेयर चलाना और बात है, शादी करना और बात है। देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाना होता तो फिर तुम मुझसे खफा होती ना पार्स। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता चुका था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी तुमने ये हरकत की। क्योंकि मैं समझती थी कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरा बनने पर मजबूर कर देगी। देखो, ये मोहब्बत प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक लड़का और लड़की बस सिर्फ दोस्त होते हैं, एक रिलेशनशिप होता है, दैट्स इट। ओके? और मैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान से भी गुजर गई। बेवकूफी की तुमने पार्स, किसी के पीछे कोई जान तो नहीं देता। और मुझे एक बात बताओ, आजकल के जमाने में ऐसी मोहब्बतें कहाँ होती हैं? कौन करता है ऐसे? हारिस बार बार आपको क्यों भेजते थे? आप उनके मुलाजिम नहीं हैं। मुलाजिम तो हूँ। आप दोस्त हैं उनके। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ज़ैदी अंकल के ऑफिस में जॉब भी करता हूँ। काम तो और भी बहुत लोग करते हैं, सबको भेजते हैं वो। सब हारिस के दोस्त नहीं। आप ना हारिस को बिगाड़ रहे हैं। मैं? कैसे? आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने देते। तुम्हें क्या बुरा लगता है? मेरा तुम्हें पिक करना है या ड्रॉप करना? मैं बस हारिस की जिम्मेदारी हूँ, आपकी नहीं। मैं शायद भूल गया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं। फिक्र मत करो, पिक तुम्हें हारिस ही करेगा। ठीक कह रही हो तुम, उसे तुम्हें खुश रखना चाहिए, तुम उसी की जिम्मेदारी हो। आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश कोई अनोखी तो नहीं है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, पर उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है, थोड़ा वक्त दो उसे। उसने बहुत लापरवाह जिंदगी गुजारी है, आहिस्ता आहिस्ता इन बंदिशों का आदी हो जाएगा।
मर्द को पहले इन बंदिशों का आदी होना चाहिए। बस औरत से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उनके घर आते ही वो उनके रंग में ढल जाए और खुद वो कुछ ना करे। उसामा, हेलो। कहाँ हो तुम? क्या हो सकता हूँ यार? अभी और इसी वक्त निकलो वहां से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, तुम फिर चले गए उसके पास। जरूरी था यार। अच्छा बात सुनो मेरी, मैंने वर्दा को पार्लर ड्रॉप कर दिया, 7:30 बजे उसे पिक कर लेना। यार लेकिन उसामा, मैं बस यार हारिस प्लीज, बहुत हो गया। टाइम पे पिक कर लेना उसे। बाय। बहुत रौब जमाता है तुम्हारा दोस्त, तुम पर भी। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ हाँ, मैं तो कल रात उसके तमाम तमाशे देख चुकी हूँ। देखो, उसामा मेरा ऐसा दोस्त है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो, मुझे भी इजाजत दो, चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं और यहाँ पे रुका तो फिर मेरा जाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम भी शादी कर लो, क्योंकि इस दोस्ती को चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। You know what, हारिस? मुझे तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए। Get out! मेरी बात नहीं सुननी पड़ी तुम्हारी बात, निकल जाओ। आज तो थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, आपको मुझे लेने आना पड़ा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी वजह से। क्या करे, शादी के बाद सारी आजादी खत्म हो गई। अगर शादी के बाद आजादी खत्म हो जाती है तो फिर आपने शादी क्यों की? घर वाले पीछे पड़ गए थे मेरे। आपके कहने का मतलब है कि आपने शादी इसलिए की क्योंकि आपके घर वाले पीछे पड़ गए थे? वर्दा, तुम संजीदा हो रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वर्दा सुनो, मैं यूं ही कह रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके? जी। उसामा बेटा, अब अखबार छोड़ दो, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है। जी, आजकल तो ज़्यादा अंकल भी ऑफिस नहीं आ रहे। मैं तो खुद थक गई हूँ जा जाके। ये ठीक है, माओ को अपने बेटों की शादी में बहुत जल्दी होती है, दूसरों की शादी में थक जाती। लेकिन उसामा बेटा, मैं तो इस घर के सोनेपन की वजह से थक गई, और तुम फिर भी इतनी देर से घर आते हो। सॉरी अम्मी, मुझ पे काम की जिम्मेदारी भी ज्यादा है, आपको वक्त नहीं दे पाता। बस उसामा, अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुम कहो तो कोई लड़की देखूं तुम्हारे लिए। तुमने कुछ दिन पहले एक लड़की का जिक्र किया था ना? उसकी शादी होगी।
क्या उसकी शादी हो गई? लेकिन बेटा अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे बताया था। क्या कह सकता हूँ, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं थी। अच्छा खैर, बेटा अब जोड़े तो ऊपर बनते हैं। अगर तुम कहो तो वर्दा की बहन के लिए बात करूं? नहीं अम्मी, सॉरी, मैं इस वक्त शादी करने के लिए रेडी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। उसामा, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करने लगे थे? छोड़े ना अम्मी, क्या बातें लेके बैठ गए। मुझे देर हो गई, मैं चलता हूँ। हारिस अभी तक नहीं उठा? नहीं, अभी सो रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। तो क्या हो गया, रात को इतना लेट हो गए थे तकरीब में, हम सभी थक गए थे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग उस तकरीब में गए ही नहीं थे। अब हम टॉपिक चेंज करें, कुछ और बात करें। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 ईमेल्स करनी है। उसामा बेचारा अकेला क्या क्या करेगा, वर्दा तो जा नहीं रही है, सारा प्रेशर उसामा पे पड़ गया है। आप कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ क्यों नहीं हायर कर लेते? कोई नया लड़का, कोई नई लड़की अपॉइंट कर लें। हाँ, मगर ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, टाइम लगेगा भाई इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे नहीं भाई, तुम कैसे जा सकती हो? मतलब अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह ऑफिस जाओगी तो अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, सही कह रही है, इसे सारे काम का पता है, हम तीनों मिलकर कर लेंगे। शादी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी अम्मा को आप जानते हैं, नई नवेली दुल्हन को उठाकर दफ्तर ले जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, जल्दी आ जाएगी। वैसे भी आपका लाडला भी 3-4 घंटे तक सोएगा, फिर उठ के फ्रेश होगा, नाश्ता करेगा, तब तक मैं ले आऊंगा इसे। प्लीज मेरे बेटे की जान छोड़ दें। तो फिर मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ, तुम आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अरे शुक्रिया। वो वर्दा नजर नहीं आ रही कि अभी तक सो के नहीं उठी? उठ तो गई है, लेकिन जैदी के साथ दफ्तर गई है। जैदी के साथ ऑफिस गई? भाई ये खूब रहा, मियाँ बड़े सो रहे और बेबी ऑफिस भी चली गई। आ जाएगी जल्दी। ठीक है, आजकल का यही तरीका हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन आज क्या कर रही हो यहाँ? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ जॉब करती थी, अब तो तुम इस ऑफिस के मालिक हो। इस ऑफिस के मालिक मैं नहीं, डैड है। फर्क पड़ा ना, पहले उन्हें सर कहती थी, अब डैड कह रही। आपको बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मजाक कर रही हूँ। कितनी बातें कर रहे हैं आप, काम शुरू करें अब हम। सर किधर है? ऑफिस में? वो अपने कमरे में ही है और परेशान हो रहे थे काम को लेके, बहुत काम रह गया है। तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैं उसामा मिलके सब संभाल लेंगे। ओके। दादो, ये वर्दा नजर नहीं आ रही, किधर है? अरे बेटे, वर्दा तो जैदी के साथ ऑफिस गई है। ऑफिस?
मगर क्यों? देखो ना, अचानक शादी की वजह से ऑफिस के बहुत से काम अधूरे रह गए थे। बेचारा उसामा अकेले संभाल रहा था। मैंने सोचा कि जाके उसकी कोई मदद हो जाएगी। हाँ, वैसे उसामा के डिपार्टमेंट में अभी कोई है भी नहीं उसकी हेल्प करने वाला। अच्छा है कि वर्दा चली गई है। अच्छा बेटे, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? तुम्हारा ऑफिस है, जाके संभालो। रह दो, जाना शुरू हो जाऊंगा ऑफिस। अभी नाश्ता तो करना है। पिटेगा मेरे हाथ से। आप है ना संभालने के लिए बाबू। चलो 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 चलो, नाश्ता करो। चलो मैं भी आती हूँ। तुम आ जाओ। मैं सो के उठा तो पता चला वर्दा अब्बू के साथ ऑफिस गई हुई है, तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ तब इनायत करोगे मुझ पर जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास ना हो। अरे यार, मैंने तो वैसे बात की थी, तुमने तो बात ही पकड़ ली। तुमने गलत क्या कहा है? यही तो मेरी औकात रह गई है ना तुम्हारी नजरों में। You know what? मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर जाओ उसी बीवी के पास जिसे तुम बहुत शौक और खुशी से ब्याह कर लाए हो। ओके, तो चलता हूँ। हारिस प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि इस तरह मैं भी बहुत परेशान रहूंगा, तुम भी बहुत परेशान रहोगी। हारिस, मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। देखो पारिस, प्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए ना आपको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, और मैंने इसीलिए शादी की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती में कोई फर्क आएगा। ना मैं आने दूंगा, आई स्वेयर। ठीक है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? माइंड योर लैंग्वेज। मैं वर्दा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो किसी से नहीं मिलना चाहती और ना ही उसका कोई अफेयर था, समझी तुम? आई, कितना बुरा लगा। तुम मर्दों को तो बिल्कुल पाकीज़ा टाइप लड़की चाहिए, लेकिन खुद तो हर जगह मुंह मारते फिरते हो। शट अप! मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हारी बकवास और तंजिया बातें सुनूं, समझी तुम? तो फिर किस लिए आए हो हारिस? इसलिए आया हूं कि तुम मेरे लिए जान देने लगी थी। तरस आ गया था मुझे तुम पे। अच्छा, मेरे पर तरस आया? हाँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे पर तरस खाने की। तुम जो लड़कियां होती हो बहुत नाशुक्री होती। चंद खुशी के लम्हे भी रो रो कर, शिकायतें कर करके गुजार देती हो। वर्दा, बस करो, घर जाओ तुम। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल भी आऊंगी ऑफिस। तुम नहीं आओगी। क्यों? बस मैंने कह दिया ना, घर जाओ। तुम्हें अपना दिल घर में लगाना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। कल भी ना आपके कहने पर हारिस मुझे पार्लर लेने तो आ गए थे, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ताने देते रहे थे कि मैं सो सकता था, लेकिन सोया नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी दूसरों को एहसास दिलाना पड़ता है। अच्छा, ये सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, फिगर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, इनका क्या करना है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, भले टाइम पर आ गया हूं मैं। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैं तो इसे यही कह रहा था कि शाम हो गई है,
घर चली जाए। हाँ, लेकिन मेरी बीवी को तो शौक बहुत है काम करने का। 15 दिन से ऑफिस नहीं आई, बहुत काम जमा हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने से कह दी कल से ऑफिस में आए, मैं संभाल लूंगा सब। और जब तक ये नहीं आती मैं कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लूंगा। नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी तो टाइम लगेगा ना, जब तक नहीं कोई मिलता तो वर्दा। नहीं, इससे अभी तुम्हें और घर को टाइम देना चाहिए। दे देगी घर को वक्त, अभी जब तक कोई सूटेबल बंदा नहीं मिलता वर्दा कैन कम एंड हेल्प यू आउट। लेकिन हारिस, उसामा, दैट्स ओके, मैं डैडी से मिलकर आता हूँ। एक बात बताएं जरा आप मुझे, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिस आऊं? नहीं, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? नहीं, मुझे ऐसे लगा। तुम खवातीन भी ना बहुत जल्दी मफरूज़े कायम कर लेती हो। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब जाओ तुम, I'll handle this। अरे बेटा, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, दावतों में जाने के दिन है, उसको उठा के दफ्तर भेज दिया। कोई बात है? हारिस, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? डैड, अभी तो शादी खत्म हुई है, बहुत थके हुए हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर घूमने चलते हैं, वरना फिर दोबारा थक जाएंगे। भाई तुम्हारा दिल नहीं है तो कम से कम वर्दा से तो पूछ लो। क्यों भाई? क्यों वर्दा? चले। अभी नहीं, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और फिर मुझे नहीं लगता कि उसामा अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं इस वक्त। वैसे कह तो ठीक रही है वर्दा, फिर बाद में चले जाना। क्या मतलब है? कल फिर जाएगी दफ्तर? ये मजबूरी है अम्मा, समझा करें, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। दादू, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगी। जैसे तुम लोगों की मर्जी। एक्चुअली अम्मा को तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं लगती, कहती है मैं बहुत बोर होती हूँ। हाँ, रौनक तो नहीं होती। वाह 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 दादू, अभी 2 दिन नहीं हुए और आप पोते को भूल भी गई। अरे इस प्यारे पोते ही की वजह से तो ये प्यारी है। अच्छा ये बताओ कि हारिस और वर्दा को शादी की दावत नहीं थी तुमने? सोच रहा था मैं, घर पे बुलाऊं या होटल ले जाऊं? मेरा ख्याल है कि होटल ले जाओ बेटा, उनके शायाने शान जो इंतजामात है ना वो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं भी बिजी हूँ। अच्छा है आपको सामान ला के देने से बच जाए। मैं हारिस को फोन कर। उसामा जी, उसामा। बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम लोगों को खाने पर बुलाऊं। खैरियत है? आप डिनर देंगे? हम शादी की दावत देनी है। अच्छा, मेरी शादी होगी? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था मेरी शादी होगी। फजूल बातें मत करो। शादी का सर्टिफिकेट इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में ही होगा, अभी याद दिला देगी। डरता नहीं हूं मैं उसे, समझा? जानता हूँ किसी से नहीं डरते तुम। कल आ रहे हो ना? वर्दा से पूछ के बल्कि वर्दा आगे से बात करो। उसामा डिनर में बुलाना चाह रहा है। हेलो जी उसामा। वर्दा, कल आप लोगों को खाने पर आना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? डोंट बी फॉर्मल, बस आ जाना, ठीक है? मैं ज़ादी अंकल से खुद बात कर लेता हूँ। जी जरूर, आप बात करें इनसे। बड़ों को बुलाने की क्या जरूरत है यार, हम लोग ही आपस में मिलते हैं, मजा आएगा, गपशप लगाएंगे। हारिस प्लीज, बुजुर्ग है हमारे। ये दादू एक्चुअली 9 बजे के बाद कहीं निकलती नहीं है, तो मैं आंटी और अंकल को लेके आ जाऊंगा। ओके, थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था हारिस? कुछ नहीं, बहुत ही लापरवाह लड़का। मेरा ख्याल है कि हारिस ठीक कह रहे बेटा, तुम तीनों चले जाओ, एंजॉय करोगे। और अम्मी आप? मैं तो बेटा ज्यादा देर बैठने से तुम्हें पता है थक जाती हूँ, वैसे भी तुम बच्चों के दिन है, तुम लोग जाओ। बल्कि ऐसा करो कि ईमन को भी अपने साथ ले जाओ, उसकी अम्मी से मैं इजाजत ले लूंगी। एमन को क्यों?
अरे बेटा अच्छी बच्ची है वो, सारा वक्त घर पे होती है और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर तुम लोग ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं सब समझ रहा हूँ आप क्यों कह रही हो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे यार। अच्छा भाई चलो तुम उसे वर्दा की बहन समझ के ले जाओ। एमन की कॉल आई थी, बता रही थी कि आपने उसे भी इनवाइट किया है। मम्मी कह रही थी कि अच्छा है उन्हें भी इनवाइट करना। हाँ, वो तो बेचारी कहीं जाती ही नहीं है, यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, बस यही सब है उसकी जिंदगी में। तो मम्मी ने ठीक कहा। तो उसे पिक करने आप खुद जाएंगे? मैं? कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। नहीं इट्स ओके, मैं पिक कर लूंगा, डोंट वरी। सामा, थैंक यू। इतनी छोटी छोटी बातों पे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू कहने में कोई बुराई भी नहीं। 9 PM शार्प दोनों पहुंच जाते। अगर हारिस की कोई जरूरी कॉल नहीं आई ना तो पहुंच जाएंगे। क्या इतना लंबा सफर हमें खामोशी से तय करना होगा? मतलब ये कि आपके यहाँ कोई रिवाज नहीं है क्या हम सफर से बातचीत करने का? तुम मेरी हमसफर नहीं हो। हाँ, मेरा वो मतलब थोड़ी था। और फिलहाल तो हम सफर है ना। आप भी अजीब है, हम सफर का एक ही मतलब थोड़ी होता है। हर चीज का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं लड़के? आई एम सॉरी अगर तुमने मेरी बात का माइंड किया। नहीं, आई एम सॉरी अगर आपने मेरी बात माइंड की। मैं भी ना बहुत फजूल हूँ, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। हालांकि लड़कियों को गुफ्तगू के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, खासकर अजनबियों से। अजनबी? लेकिन आप तो अजनबी नहीं है। बहनोई का दोस्त ही हो। लेकिन मेरी बहन के भी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि मैं क्या बताऊं। मेरी तारीफ? कहती आप इतने अच्छे हैं, इतने सुलझे हुए हैं और सबका इतना ख्याल रखते हैं। किसी का ख्याल रखना क्या खूबी है? लीजिए, ये भी कोई बात हुई? आजकल कौन किसका ख्याल रखता है? आपको पता है सगे रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं। हाँ ये तो है। नहीं ये वो नहीं है। ये वही है, हमारी शादी पे भी आई थी ये। Really? वो लोग आ गए। कितने प्यारे लग रहे हैं साथ हम। हाँ वाकई। उनको तो बात करो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप अभी कोई बात नहीं कीजिएगा, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने की। ओके ठीक। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको ऑफिस से घर जाना पड़ा, फिर यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मुझे भी पिक करना था। That's okay, हम लोग भी 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। वर्दा बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। क्या बात है हमारी स्वीट वाइफ की। चले
हाँ चलो। हारिस हाथ छोड़। क्यों, कोई देख रहा है क्या? नहीं, एमन है, अब सामा है, पता नहीं क्या सोच रही हूँ, अच्छा नहीं लगता हूँ। ये लीजिए, बताइए क्या ऑर्डर करना। सॉरी गाइस, मेरी एक कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी। हेलो। एक तो इस लड़के के दोस्त खत्म नहीं होते हैं। सारा शहर ही इनका दोस्त है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो, मैं तो कभी ना करूं। और वैसे भी अब शादी हो गई है, इनकी थोड़ी दोस्तियां कम करवाओ। इतना आसान नहीं होता। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। तो मेरा हस्बैंड होगा ना, उसे मैं सीधा रखूंगी। कह रही हूँ ना, इतना आसान नहीं होता। एक बार शादी हो जाने दो, फिर करके देख लेना। मेरा ख्याल है हम बहुत संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। आप इससे पूछें, शादी के बाद ये यही गुफ्तगू करती। अच्छा, मुझे तो अब भी वो लड़की याद है जो एक लड़के से जरा सा टकराने पर उससे लड़ बैठी। शादी के बाद थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। सॉरी गाइस, एक फोन कॉल आ रही थी। प्लीज आइंदा जब हमारे साथ बैठो ना तो ये अपना फोन ऑफ करो। ऐसा नहीं हो सकता, फोन के बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। मैंने तो सुना था कि लोग रिश्तों के बगैर अधूरे हो जाते हैं, पर आप अपने फोन के बगैर अधूरे हैं। अच्छा उसामा, मुझे काम के सिलसिले में जाना है, तुम वापसी पे वर्दा को ड्रॉप कर दो। ओके, छोड़ दूंगा। मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ? हाँ श्योर, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात? मेरा ख्याल है अब ऑर्डर कर लेते हैं हम, प्लीज। हाँ। सॉरी वर्दा, मैंने कभी यमन के बारे में ऐसा नहीं सोचा। इनफैक्ट मैं भी शादी नहीं करना चाहता। कहीं आपको कोई और तो नहीं पसंद? नहीं। लेकिन आपके चेहरे पे तो साफ साफ लिखा है। तुम कौन सा चेहरे पढ़ लेती? चेहरे पढ़ना नहीं जानती, लेकिन आपकी फीलिंग्स को तो जानती हूँ ना मैं। इतनी अच्छी दोस्त हूँ मैं आपकी। ऐसा कुछ नहीं। आप बस मुझे लड़की का नाम बताओ, उसे मना के मैं आपके पास ले आऊंगी। उसकी शादी हो चुकी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप किसी को पसंद नहीं करते, अब आप कह रहे हैं कि आप जिसको पसंद करते हैं उसकी शादी हो गई है। मतलब वर्दा प्लीज, हम इसके अलावा किसी और बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आइंदा मैं भी आपसे कोई बात शेयर नहीं करूंगी। वो तो तुम कर ही नहीं सकती। शाबाश बेटा, शादी के बाद भी तुम्हारे तौर तरीके बदले नहीं। शादी ना होगी, जेल होगी जहाँ पे सब मर जाए और सुधर जाए। अरे हमने तो शादी के बाद अच्छे अच्छों को बदलते हुए देखा है। तुम भी सुधर जाओ। दादो अच्छा भला हूँ, मैं कहाँ बिगड़ा हूँ? देखें इतना सुधरा हुआ आपका लाडला पोता हूँ। अरे बेटा, यही इल्जाम तो न जाने कब से सर पे उठाए फिर रही हूँ। दादो कितनी फिल्मी है आप। अरे खैर छोड़ो इन बातों को। तुम वर्दा को लेने कब जा रहे हो? उसके बगैर घर बड़ा सूना लग रहा है मुझे। ले आऊंगा दादो, आपको मेरा सुकून अच्छा नहीं लगता? अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से सोता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह? अरे वो तुम्हें क्या कहती है? एक एक मिनट का हिसाब रखती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, सब पता होता है उसे। ठीक है, तुम जैसे लड़कों का एक एक मिनट का हिसाब ही रखना चाहिए। मुझ जैसे लड़कों? दादो
अब देखो ना, रात को तुम कोई 3 बजे आए थे, है ना? तुम्हारी गाड़ी की आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। अच्छा, अपने डैड को तो नहीं बताया ना मैं लेट आया था? अरे मैं कोई पागल हूँ जो उन्हें बताऊंगी? खामखा तुम्हें वो डांटते। You are great. अच्छा, नाश्ता करके जाना और वापसी में वर्दा को जरूर लेते आना। वर्दा से फोन पे बात हुई थी, अभी ऑफिस में काफी बिजी है वो, तो कह रही थी शाम को मुझे पिक कर लो। मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो फारिग होके मैं वर्दा को लेते हुए आऊँ। ये अपने दोस्तों से तुम्हें छुटकारा कब मिलेगा? छोड़ो ये सब हरकतें और घर बसाने की कोशिश करो। बसा हुआ है घर दादू, घर का जा रहा है। अच्छा, बस इंसान के बच्चे बन जाओ। दादू, आपको तो पता है इंसान का बच्चा ही। ओके, बाय। चल, अल्लाह जीता रखे मेरे बच्चों को। नाराज हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? जब से आई हो खामोश हो, कोई बात ही नहीं कर रही। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और काम करते वक्त तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती ना। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगती है। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात क्यों बुरी लगेगी? आपकी मर्जी, आप मुझसे कुछ शेयर करें या ना करें। मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा तुमसे? तुम दोस्त हो मेरी। नहीं, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। हाँ, सही कह रही हो, तुम बस मेरे दोस्त की बीवी हो। हेलो जी, आ रही हूँ। एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ आकर हमें अभी देख ले तो? भला वो क्यों आएगी यहाँ पर? ऑफिस में मसरूफ। इसीलिए तुम यहाँ बेफिक्र होकर मेरे साथ लंच कर रहे हो, है ना? बेफिक्री वाली बात तो नहीं है, पर ये चीजें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि तुम डरते हो उससे। डरता वरता मैं किसी से नहीं। वो तो मैं खुद ही देख रही हूँ। पारस, तुम्हें क्या हो जाता है? चंद लम्हों के लिए हम मिलते हैं, उसमें भी तुम शिकायतें, तंज, प्रॉब्लम डिस्कस करती रहती हो। तो फिर क्या करूं मैं? हाँ, तुम शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय करो और मैं बस कुर्ती रहूं। मैंने तुम्हें भी यही कहा है कि तुम शादी कर लो। हारिस, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। सॉरी, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। हारिस, तुम मुझे अपनी फैमिली में तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन शादी करके अलग तो रख सकते हो ना? मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे भी शादी करने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। पागल हो गई हो तुम। मैं एक शादी कर चुका हूँ, अब एक और शादी तो नहीं करूंगा ना मैं। लेकिन मिलते तो हम अब भी हैं, कम से कम शादी के बाद किसी ताल्लुक से तो मिलेंगे। घर पे क्या बताऊंगा? नहीं, अभी कुछ मत बताना, कुछ वक्त गुजर जाने दो, फिर बता देना। ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? क्या लोग 2-2 शादियां नहीं करते? मुझे अपना सुकून बर्बाद नहीं करना यार। 2 कश्तियों में सफर करने वाले बिलाखिर डूब ही जाते हैं। हारिस, I promise मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज। I won't disturb it, I promise। सॉरी पारस। अगर मैंने तुमसे ही शादी करनी होती तो वर्दा से शादी क्यों करता? तुमसे ना कर लेता मैं? तो फिर मुझसे ताल्लुक क्यों बांध रखा है? पारस, ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, रेस्टोरेंट है। आहिस्ता बोलो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है,
लेकिन आज रात हमारा निकाह जरूर है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काजी और गवाहों का इंतजाम भी करना है। तैयार हो के तुम्हारा वेट करूंगा, क्या जानिए? शट अप। होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ हारिस, इससे पहले तो आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे चल रही थी। पारस बैठो यहाँ, पारस रुको, पारस सिट डाउन, पारस, पारस। कैसे जा रही हो? जैदी अंकल अभी नहीं जा रहे, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं निकल रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। तुम्हारी नाराजगी भी तो दूर करनी है ना। मैं नाराज हूँ ही नहीं, और वैसे भी आपको क्या परवाह मैं नाराज हूँ या ना हूँ? क्यों नहीं है परवाह? परवाह है मुझे। अगर आपको परवाह होती ना तो आप मुझसे अपने दिल की बातें नहीं छुपाते। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि आप किसी को पसंद करते थे। अगर आप मुझे बता देते ना तो मैं शायद आपके लिए कुछ कर सकती। वो किस्सा खत्म हो चुका है वर्दा, वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। यही तो अफसोस है मुझे कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे सुकून दे। देखिए, मेरा एक मशवरा है आपके लिए, आप ना सब कुछ भुला के किसी और के साथ नई जिंदगी गुजारने के बारे में सोचें। नेक मशवरा है, सोचूंगा इस पर। जल्दी सोचें, सोच के मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं। नहीं वर्दा, इस वक्त नहीं, प्लीज। मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर उसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। चलो, देर हो रही है। वैसे मुझे ना आप ही ड्रॉप कर दें ताकि पूरे रास्ते ना मैं आपसे इस बारे में ठीक से बात कर सकूं। और क्या बात करोगी? बात तो खत्म हो गई। आपकी जिंदगी तो नहीं खत्म हुई ना, सिर्फ बात खत्म हुई है। खुद को इस मुश्किल से निकालें प्लीज। हर बार कोशिश करता हूँ, नाकाम हो जाता। वैसे आप इतने समझदार हैं, लेकिन आपसे मैंने इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी थी। मुझे खुद से भी इस नासमझी की उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, उस लड़की की तो शादी हो गई है ना, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हारिस जी, हारिस जी, मैं आ रही हूँ। हारिस मुझे लेने के लिए आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे आज आप कैसे लेने आ गए मुझे? शौहर हो तुम्हारा, तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता मैं? लगते तो नहीं है मुझे। अच्छा, फिर हम दोनों साथ क्यों रहते हैं? आप ना मेरे साथ ज्यादा ड्रामे नहीं करें। करे? ये क्या बात हुई? टाइम दो तो शिकवा, ना टाइम दो तो शिकायत। क्या करूं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बस गाड़ी चलाएं और मुझसे बात नहीं करें। अच्छा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देते हैं। आज रात हम डिनर पे चलेंगे और उसके बाद हम साहिल पे वॉक करेंगे और सिर्फ अपनी बातें करेंगे। ओके? हाँ, और फिर आपका कोई फोन आ जाएगा और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा, खुदा की कसम। तो मैं आपकी इस बात का यकीन कर लूं? हाँ, देखो, अगर शौहर को तंग करोगी बहुत गुनाह मिलेगा। I'm sorry. पक्की बात? जाओ माफ कीजिए।
अगर तुम 15 मिनट में नहीं आए तो मैं काजी और गवाहों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो। इसे धमकी मत समझना, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। हारिस, ये पहन लो। हाँ ये पहन लो, बहुत अच्छा है। सुनो मैं आधे घंटे में आता हूँ, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, बस तुम उतनी देर में तैयार हो, उतनी देर में वापस आ जाओ। अच्छा, फोन पे कौन था? कोई भी, फोन पे कोई भी नहीं था। पर फिर भी फोन पे कौन था? कहा ना कोई नहीं। तुम बस तैयार हो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, एक काम करके। हेलो। हाँ वर्दा। उसामा, आपको मुझे बताना होगा कि हारिस एकदम उठकर कहाँ चले जाते हैं अचानक। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है पहले दिन से, लेकिन अब मेरा सबर जवाब दे चुका है। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? हारिस हमेशा की तरह किसी के फोन आने पर उठकर चले गए, हालांकि हमें डिनर पे जाना था साथ। पहले दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हैं और ये बात मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे बहलाया हुआ है क्योंकि आप शुरू से अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। नहीं वर्दा, तुम गलत समझ रही हो। सामा प्लीज, आप मुझे मिसगाइड मत करें। अच्छा मैं कुछ करता हूँ वर्दा, ठीक है? अभी जाके उससे बात करता हूँ, वो क्यों करता है तुम्हारे साथ ऐसा। तुम प्लीज किसी से कुछ बात मत करना, मेरी कॉल का वेट कर। पारस के पास होगा, तो भी ठीक करता हूँ दोनों को जाके। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। शट अप! ब्लैकमेल कर रही हो मुझे तुम? चलो आराम से अंदर आके बात कर लो। एक मिनट भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो चले जाना, निकाह तो हो जाने दो। निकाह? हरगिज़ निकाह नहीं करूंगा मैं तुमसे, समझी तुम? लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ वक्त गुजार सकते हो, शॉपिंग करा सकते हो, डिनर्स पे लेके जा सकते हो, लेकिन निकाह नहीं कर सकते मुझसे। हाँ तो ठीक, आज के बाद मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ रहा हूँ। ये दोस्ती यकतरफा नहीं है हारिस, जो जब तक तुमने चाही कायम रखी और जब चाहा खत्म कर रहे हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समझी? हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, इसलिए इस बात का इल्जाम तुम मुझे हरगिज नहीं दे सकती। लेकिन मैंने ये ताल्लुक इसलिए कायम रखा क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, और अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लो, काजी साहब और गवाह आ गए। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? जबरदस्ती करोगे तुम मेरे साथ? हाँ, वरना मेरी एक फोन कॉल पर एक फेमस न्यूज चैनल से चंद रिपोर्टर्स आ जाएंगे हमारी कहानी की कवरेज करने के लिए। मैंने उन्हें तैयार रखा है। पारस, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मेरा ख्याल है मुझे उन्हें और इंतजार नहीं कराना चाहिए। पारस रुको, सुनो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हारिस से मिलने आया हूँ। हारिस यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, अंदर ही है वो, हटो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारिस? हमारा निकाह है। पागल हो गए हो तुम हारिस?
इससे निकाह कर रहे हो? नहीं यार, ये जबरदस्ती करी है मेरे साथ, फोन करके बुलाया इसने मुझे। और तुम एक बच्चे हो जिसकी एक धमकी सुनकर यहाँ उठ चले आए। चलो मेरे साथ। तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। हमारा निकाह है, काजी और गवाह आने वाले हैं। Are you mad? तुम जबरदस्ती निकाह करोगी? हाँ, और तुम यहाँ से प्लीज निकल जाओ। Don't be stupid. हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, मैं न्यूज चैनल को फोन करती हूँ। इसने किसी चैनल वाले से बात की हुई है उसामा, ये फोन कर देगी, सब लोग पहुंच जाएंगे, यहाँ पे बड़ा तमाशा हो जाएगा यार। कुछ नहीं करेगी ये। तुम्हें लगता है कि शायद मैं धमकी दे रही हूँ? जाओ यहाँ से तुम, मैं देखता हूँ इसके चैनल वालों को भी, इसके काजी और इसके गवाह को भी। लेकिन उसामा तुम यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। ये लो, बुलाओ अपने चैनल। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ ना, मैं भी आऊं, तुम भी आओ, देख लेते। बकवास बंद करो, निकलते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं। मुझे पता था तुम्हारी यही नीयत है, तुम हारिस को ट्रैप करना चाहती हो, दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं कसूरवार हूँ इसमें? तुम्हारा दोस्त बेगुनाह है और सिर्फ मैं फालतू में इसके पीछे पड़ी हुई हूँ? हाँ, नहीं, मैं जानता हूं औरत को यहां तक सिर्फ मर्द लाता है, लेकिन अल्लाह ने औरत को अक्ल दी है। औरत क्यों मर्द के झांसे में आती है? हारिस मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं करने दूंगी। बस इतना दावा था मोहब्बत का। अगर ये सब करना है तो फिर कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तुम दोनों का सिर्फ गर्ज का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हो, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना पारस, इस सब में सिर्फ तुम खसारे में रहोगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरा मशवरा मानो, ये सब छोड़ो और अपना घर बसा लो। मोहब्बत छीन कर लेने वाली शय हरगिज़ नहीं होती, और ना ही भीख में ली जाती है। मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं, और अगर ना मिले तो जीने के लिए एहसास ही काफी होता है कि मोहब्बत आपकी रूह को छू कर गुजरी है। क्या तुमने भी मेरी तरह मोहब्बत में चोट खाई है? नहीं, मेरी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम नहीं समझोगे। हेलो उसामा। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। रियली? अब सीधे घर जाओ और वर्दा को मनाओ। तुम उसके साथ बहुत ज्यादती करते हो हारिस। तुम्हें वहां वर्दा ने भेजा था? वो तुम्हारी लापरवाहियों से बहुत परेशान है, और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। तुमने उसे ऐसा सोचने में मजबूर किया। यार क्या करूं मैं, ये पारस तो गले की हड्डी बन गई है। तो उसे इतना आगे तक क्यों लाए थे तुम? यार मुझे क्या पता था कि वो सीरियस ही हो जाएगी। मैंने इतना कुछ लुटाया उसके ऊपर, फिर भी उसे शिकायतें रहती हैं मुझसे। समझा दिया मैंने उसे। नहीं समझेगी वो। अभी चंद दिनों के लिए उसे सुकून आएगा, फिर उसे कोई उबाल उठना शुरू हो जाएगा उसामा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब मैं दोबारा वर्दा के मुंह से कोई शिकायत ना सुनूं। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की। जाहिर है, मेरे सबसे अजीज दोस्त की बीवी हो। क्या ये तो है। ओके। मैं तो सोच रहा हूँ मैनेजर ऑफ द मंथ का तुम्हें अवार्ड दे दें। थैंक यू डैड। गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वैसे ही बैठी हुई? नहीं,
मैंने सोचा आपके दोस्त की इतनी तबीयत खराब है तो आपको अपने दोस्त के साथ होना चाहिए, हमें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। हारिस, तुम्हारे कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया? डैड, आप उस दोस्त को नहीं जानते, आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे। चलो चले ना, देर हो रही है, मैंने टेबल भी रिजर्व करवाया हुआ है, लेट हो जाएंगे फिर। लेट्स गो। वर्दा, बेटा हारिस क्या कह रहे हैं तुम्हें? जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही जाने की, इतनी रात हो रही है वैसे भी। अब कहाँ से रात हुई है? 9 बजे हैं अभी तो सिर्फ। बाहर जाओगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। जाओ मेरा बेटा। हाँ, सारे दिन ऑफिस में सर खपाती रहती है बच्ची। मुझे पता है आपको काम करने का बहुत शौक है, लेकिन जो बीवियां अपने हस्बैंड्स की बात मानती वो बहुत अच्छी बीवियां होती। वर्दा, बेटा हारिस इतने प्यार से इसरार कर रहे, जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। जी। ओके डैड, चलता हूँ। ओके मॉम, बाय। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ खटपट चल रही है? तो क्या हुआ, हम दोनों के दरमियान तो अब भी चलती है। नोक जोक नहीं होगी तो दोनों को मियां बीवी कौन कहेगा? वैसे एक बात बता दूं, ज्यादती हारिस की होगी, वर्दा ऐसी नहीं है। I don't know, खैर अब लेके जा रहे हैं ना बाहर, मना लेगा खुद ही। आप भी तो इसी तरह मनाया करते थे। वैसे मुझे तो अब मनाने की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, मूड क्यों खराब है अभी तुम? खफा हो मुझसे? तब तक रहूंगी जब तक बता नहीं देंगे कि आपके दोस्त की हकीकत क्या है। शक करिए मुझ पे? क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं और कुछ आपकी हरकतें भी ऐसी हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आर यू सीरियस? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मेरी तुमसे शादी होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी सारी एक्टिविटी सारे दोस्तों को छोड़ दूं। तो मैंने आपसे ये करने के लिए कब कहा है? लेकिन अगर आपके वक्त पे किसी का हक होना चाहिए ना, तो वो सिर्फ मेरा, आपके दोस्तों का नहीं। देता तो हूँ वो वक्त। नहीं देते। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो वक्त है वो आप अपने किस दोस्त को देते हैं? गर्लफ्रेंड है मेरी। मजाक कर रहा था, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी में। देखो, मैं हूं थोड़ा सा लापरवाह सा, केयरलेस सा, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता आया हूं, और एकदम घर वालों ने मेरी शादी करके मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होते हुए। कहीं आप मुझसे और इस शादी से बेजार तो नहीं हो गए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बेजार नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं इस शादी से। मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे कह रही हूँ कि मुझे वक्त दिया करें, चाहे घर पे ही सही। देखो वर्दा, आई हैव वन रिक्वेस्ट, शक करना छोड़ दो। दूसरों की वजह से हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने की। ये हमारा अपना टाइम है, हमें अपनी मर्जी से गुजारना चाहिए। ओके? और जहां तक टाइम देने की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और टाइम दूंगा। आई विल फिक्स दिस। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आई प्रॉमिस। तुम सही कहती हो कि वाकई तुम्हारा टाइम मुझे तुम्हें देना चाहिए, किसी और को। परफेक्ट, मैं भी बना देती हूँ एक ईमेल आपको। सामा, क्या आपने हारिस से कोई बात की थी? क्यों, कुछ कहा है उसने?
नहीं, उनका रवैया मेरे साथ बस बदल गया है। अच्छा, मसलन क्या? अब वो इग्नोर नहीं कर रहे मुझे, बल्कि उन्होंने कहा है कि आइंदा ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शौहर को खुद से पता आना चाहिए कि बीवी क्या डिजर्व करती है क्या नहीं? क्या जरूरी है कि हर दफा शौहर को एहसास ही दिला जाए? वर्दा, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है। हारिस थोड़ा लापरवाह है, लेकिन दिल का अच्छा है, मोहब्बत करता है तुमसे। ये कैसी मोहब्बत है जिसका एहसास दिलाने के लिए मुझे अपने दोस्त की जरूरत पड़ी? मोहब्बत तो वो होती है जो आंखों से ही पता चल जाए, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तो मुझे हारिस की तरफ से कुछ बदगुमान से लग रही है, ये तो बुरी बात है वर्दा। गुमानी नहीं है ये उसामा, बल्कि ये तो एक कड़वा सच है जो मुझे हारिस से निकाह करने के अगले दिन ही पता चल गया था। इस लेकिन को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना तुम हारिस के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। क्या आपको लगता है कि मैं हारिस के साथ खुश हूँ? मैं जितना वर्दा को समझा सकता था समझा लिया, अब उसकी बदगुमानी को तुम्हें दूर करना। तुम्हारे कहने पे कल से इसको टाइम दे रहा हूं, अब और क्या करूं? मेरे कहने पे? एक शौहर अपनी बीवी को किसी के कहने पे मोहब्बत और तवज्जो देता है? यार, बीवी ना हो गई, गले का फंदा हो गया। अब एक एक सांस भी उससे पूछ के लूं क्या? तो बीवी भी तो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने शौहर के नाम कर देती है, फिर शौहर क्यों नहीं? हारिस, बस करो यार ये फजूलियात। निकाह इंसान को इधर उधर भटकने और बेराह रवि से रोकती है, तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। ये पारस जैसी फजूल लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो आप। बस कर दे यार, कितना लेक्चर देगा मुझे। वैसे पारस पे क्या मंतर पढ़ के फूंका है? कल से बड़ी खामोशी है उसकी तरफ से। तो शुक्र करो ना, तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? टेंशन नहीं हो रही, हैरानी हो रही। इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली है नहीं वो। अब तो छोड़ दी ना, मुझे यकीन है वो तुम्हें दोबारा तक सोच है तेरी, कहीं आने वाले तूफान से पहले की खामोशी तो खैर, हारिस, वर्दा को शक हो गया कि मैं उससे तुम्हारी बातें छुपा। ऐसा कहा उसने क्या? नहीं, but I think so. बड़ी शक्की बीवी मिली है मुझे, बाय द वे। ऐसे शक नहीं करती बीवियां, कोई ना कोई बात होती है तभी शक करती हैं। और तुम्हारे केस में तो खैर शी इज ऑन पॉइंट।
हेलो, समझा लो अपने दोस्त को, वो मुझे इस तरह नहीं इग्नोर कर सकता। कौन? पारस? हाँ मैं। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम्हारा नंबर हारिस के फोन से हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों फोन किया मुझे? सर फोन काट दिया उसने मेरा, फिर फोन ही ऑफ कर दिया। समझता क्या है अपने आप को? तुमने भी तो उसको सुकून बर्बाद कर दिया। उसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रही हो। ठीक कर रहा है वो। और मेरा सुकून, उसकी बात क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। कोई क्या कर सकता है तुम्हारा? मैं उसके घर जा रही हूँ, बता देना उसे। मैं उसकी बीवी को खुद ही सब कुछ बता दूंगी, फिर वो खुद ही छोड़ देगी उसे। रुको पारस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं अब ऐसा ही करूंगी। पारस, उसामा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बता दो ये पारस कौन है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, वापस आके आपको बताऊंगा। उसामा